आशीर्वाद दिया मुझे, सर पर हाथ रखकर छोटे भाई की तरह जीवन भर बहन जी का आदर और सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बसपा से बाहर आकर मैं बहन जी की तारीफ कर रहा हूँ, ये भी तो भारी पड़ सकता है। क्या किसी पार्टी से बुलावा आया है? ये आप ये क्यों मान रहे हैं कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा? नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। बसपा से निष्कासन के बाद काजी परिवार में बैठकों और मंथन का दौर जारी है। हालांकि फैसला तो 10 तारीख में लिया जाएगा। राजनीतिक बातों के लिए निष्कासन को लेकर आगामी क्या रणनीति रहेगी, इन सब चर्चाओं के लिए हमारे साथ में है इमरान साहब, हमारे साथ मौजूद है। जी साहब, आपका जी शुक्रिया। कुल मिलाकर बसपा का सफर कैसा रहा आपका? आपके सामने ही है। मैं तो एक मिशन मूवमेंट के साथ जुड़कर गया था और दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो साहब काशीराम जी का आंदोलन था उसको समझ करके और उसको गति देने के लिए, उसको बल देने के लिए गया था। और निश्चित रूप से अंदर जाकर के महसूस हुआ कि वाकई बहुत बुरी स्थिति के अंदर आज भी हमारे दलित भाई, चूंकि उनके काम, छोटे छोटे काम के लिए वो किस तरह से परेशान है, वो तमाम चीजें देखी और मैं चाहता था कि ये मजबूत हो और ये मिशन मूवमेंट मजबूत होगी चले। लेकिन अनफॉर्चुनेट पता नहीं क्या वजह रही, क्या नहीं रही, जो परिणाम आया वो आपके सामने है। बसपा के एकमात्र नेता है बहन जी, आपका निष्कासन हुआ है, क्या मन में उनको लेकर कोई मलाल है? नहीं, बहन जी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया, मुझे सर पर हाथ रखकर छोटे भाई की तरह स्नेह दिया, तो मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा और निश्चित रूप से मैं जीवन भर बहन जी का आदर और सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब बड़ी बहन माना है तो बड़ी बहन की तरह ही मैं उनका सम्मान करूंगा हमेशा। निष्कासन के बाद देखा गया है कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं बहन जी को, अब मन की बात कैसे सुनाएंगे? नहीं, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, हमने तो जो बात कही बहुत साफ दिल के साथ, मैं साफ दिल का आदमी हूँ, साफ ही बोलता हूँ। मेरे मन में कोई द्वेष या इस तरह की चीज किसी के लिए होती नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। बसपा में रहकर जाए राहुल गांधी की तारीफ करना कहीं महंगा या भारी तो नहीं पड़ा? इसको लेकर जाए बहन जी ने भी ट्वीट किया है। अभी बहन जी बसपा से बाहर आकर मैं बहन जी की तारीफ कर रहा हूँ, ये भी तो भारी पड़ सकता है। व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो मैं व्यक्तिगत संबंधों को बहुत निभाता हूँ। राहुल जी का आदर सम्मान सदैव किया है, सदैव करूंगा। बसपा में जो लोकसभा टिकट को लेकर क्या मन भारी था, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ये तो वजह नहीं रही? नहीं, मुझे तो बहन जी ने खुद ही कहा था लोकसभा की जाकर तैयारी करो, तो टिकट का तो कोई इशू नहीं था मुझे लगता है। और बाकी क्या रहा क्या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। नेताजी, आपको जो लोकसभा चुनाव तो लड़ना है, ये तो तय है। किस पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ाया जा सकता है, कैसे देखते हैं? 10 तारीख को तय होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरा वजूद मेरे साथियों से है, जो मेरे साथी सब बैठकर तय करेंगे वही करेंगे। कांग्रेस छोड़ी, सपा छोड़ी, अब बसपा का निष्कासन, इस सफर को कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण या कुछ और कहना चाहेंगे? दोष अपना है, एक ही शब्द के अंदर सब कुछ है। राहुल गांधी की तारीफ अभी भी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस में मन अभी भी उलझा हुआ है? कांग्रेस एक बेहतर विकल्प हो सकती है क्या? बुराई किसकी की मैंने, पहले मुझे बता दीजिए। अगर मैंने किसी की बुराई की हो। बुराई तो आप नहीं कर रहे, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ भी तो कर रहे हैं ना। तो मैं वो तारीफ के लायक आदमी है तो उनकी तारीफ करूंगा, मैं तारीफ के लायक है वो। बहन जी के बजाय तारीफों के पुल बांध रहे हैं आप निष्कासन के बाद, तो क्या वजह हो सकती है नेताजी इसकी? कोई वजह नहीं है, ये व्यक्तिगत रिश्ते हैं। बहन जी ने मुझे छोटे भाई की तरह स्नेह दिया, तो मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा और हमेशा बड़ी बहन की तरह सम्मान करूंगा। बहन जी का स्नेह मिला है, लेकिन क्या बहन जी की किताबें पढ़ने में इमरान मसूद नाकामयाब रहे, ऐसा मानते हैं? छोड़िए इन बातों को। नहीं, बता दीजिए। नहीं, छोड़िए, सुनना चाहते? नहीं, छोड़िए उन बातों को। नौमान भाई का विजय बसपा से निष्कासन हुआ है, इसकी क्या वजह मानते हैं? आपको तो मान लिया कि किताबें नहीं पढ़ी गई है, अनुशासनहीनता भी रही है, कुछ भी रही है, लेकिन उनको निष्कासन हुआ, क्या वजह मानते हैं आप? बहन जी का निर्णय है, अब इसके ऊपर कोई टिप्पणी मेरा करना उचित नहीं है। जो बहन जी ने सही समझा वो कि अब मैं उसमें क्या कहूंगा, मैंने कुछ कहूंगा। इमरान भाई, ये तो बता दीजिए, क्या बसपा को अब काबिल नेताओं की जरूरत नहीं है, ऐसा क्या आपको लगता है? सभी चले गए उसमें से, मुझे क्या लगता है, तो आप ही देख रहे हो, कोई है ही नहीं उसके अंदर, बचा ही नहीं कोई भी। सवालों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ खुल के बोले आप। क्या चंद्रशेखर आज आ जाए काजी परिवार के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है आज के समय में? नहीं, चंद्रशेखर आजाद निश्चित रूप से अपने समाज की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने वाला बहादुर व्यक्ति है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि चंद्रशेखर जीवन में तरक्की करे। रालोद या कांग्रेस, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? देखिए, अभी जब तक 10 तारीख को मैं बात न कर लूँ अपने साथियों से, किसी विकल्प के बारे में मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। पत्ते डब्बे के अंदर बंद है, कुछ बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं बताना नहीं चाह रहा, मेरे साथी जो बताएंगे उनके कहे पर ही चलूंगा, मुझे कुछ नहीं बताना है। हाल फिलहाल में इतना बता दीजिए, क्या किसी पार्टी से बुलावा आया है?
नहीं, मुझे बुलावा, देखिए जब आप ओपन फॉर ऑल हो जाते हैं तो फिर आपसे सब संपर्क साधते हैं, तो सब संपर्क कर रहे हैं, मुझसे करें। इमरान साहब का निष्कासन हुआ है, लोकसभा चुनाव भी है, भाजपा से मजबूती से लड़े, कैसे लड़ी जाएगी? अब लड़ाई लड़ी जाएगी भाजपा से। हम कोई पहली बार लड़ रहे हैं क्या? भाजपा से हमेशा ही लड़ते हैं, हमेशा। अब भी आगे बात मजबूती की है, पहले आप पार्टी में रह के लड़ रहे थे, अब बढ़िया, कैसे, क्या विकल्प? अभी आप ये क्यों मान रहे हैं कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा? ये आप कैसे मान रहे हो? बहन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहन जी के लिए मेरी हमेशा बहन जी का आशीर्वाद मिलता रहे, बस इतनी उम्मीद है। एक बड़ा सवाल, काजी परिवार का नेतृत्व आप दे रहे हैं, इस सफर को या काजी परिवार को जो नेतृत्व आप दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, परिवार तो पूरा का पूरा परिवार, हमारा जो राजनीतिक परिवार है वो पूरा एक ही परिवार है, और जो हमारे साथी हैं वो सब, उनका सबका सम्मान बराबर ही है। क्या यह उम्मीद की जाए कि अगला चुनाव कांग्रेस से लड़ा जाएगा? अभी मैं कह रहा ना, 10 तारीख को जो मीटिंग है, 10 तारीख की मीटिंग के बाद ही ये सब बातों पर चर्चा होगी। अभी तक जितनी पार्टी छोड़ी है, हाल ही में निष्कासन भी हुआ है, क्या इस सब को लेकर कोई अफसोस है किसी पार्टी को छोड़ने का? नहीं, देखिए, अब अफसोस, मेरे अफसोस होने से और या खुश होने से कोई मतलब नहीं रखता, इन बातों का है। अखिलेश यादव साहब बहुत नजदीकी रिश्ते रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, क्या कोई संभावना दिखाई देती है आपको वहां से? मैं कह रहा हूं ना कि 10 तारीख के चर्चा करके उसके बाद ही ये बात कर पाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है, हमारा उनका कोई वो नहीं है कि हमारा उनका कोई मुकाबला है। वो बहुत बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से देश के बड़े नेताओं में उनका शुमार है, तो हम उनका उसी तरह से आदर सम्मान हमारे मन में। तारीफ सभी की कर रही है, जनता की निगाह लगी हुई है, देखा जाएगा 10 तारीख में नेताजी और उनके समर्थक क्या फैसले ले रहे हैं। पूरी जनपद की, पूरे प्रदेश की निगाह इन पर टिकी हुई है। आने वाला समय बताएगा, 10 तारीख तय करेगी कि नेताजी इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। काजी परिवार इन परेशानियों से या पार्टी से निकालने से या पार्टी में जाने से इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनका अपना जाति वोट है, अपनी मेहनत है, अपना खुद इकट्ठा करा हुआ है। 24 घंटे इमरान मसूद शहर में पब्लिक के बीच में रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं, इसलिए पब्लिक इनको चाहती है। और इमरान मसूद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाके इमरान मसूद के बारे में बात करो, चाहे बीजेपी का हो, बसपा का हो, लोक दल का हो, जनता दल का हो, किसी का भी हो, वो इमरान मसूद का नाम बाइज्जत से लेगा। बहुत मेहनती करने वाले नेता है। कभी तोड़ा गया, कभी जोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर से जोड़ा गया। सम्मानित साथियों, गुर्जर समाज से जुड़े नेता इस वक्त इमरान मसूद साहब पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वह इस वक्त नहीं करनी चाहिए। कम से कम आदमी अपनी हैसियत औकात देखकर बात करे। इमरान मसूद साहब स्वयं एक पार्टी है, सेकुलर नेता है, जो समय समय पर वो सिद्ध भी किया है। इमरान मसूद सबके सुख दुख के साथी है और हर वक्त सुख दुख में सबके साथ खड़े हैं। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।